हेलो एवरीवन। पब्लिक आज हम लोग वेक्टर का डीपीपी 2 हम लोग करेंगे और इससे पहले आप लोग को वेक्टर का डीपीपी 1 सेंड कर दिया गया है ना। यूट्यूब चैनल पे भी और ग्रुप में भी, टेलीग्राम चैनल पे भी, सारे जगह। तो वहाँ से आप जा कर के डीपीपी 1 वेक्टर का देख लेंगे, ठीक है। डीपीपी 2 जो टॉपिक उसमें हम लोग कवर करेंगे वो है वेक्टर का एडिशन, यूनिट वेक्टर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। ये हम लोग कवर करने वाले हैं आज। वेक्टर का एडिशन, यूनिट वेक्टर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 वेक्टर है ए, बी और सी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5। याद रखिएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4 और सी का मैग्नीट्यूड 5। कहता है यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू सी तो ए और बी के बीच का एंगल निकालिए। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेना है आपको, ठीक है। दोनों तरफ आप ए और प्लस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो ये फार्मूला होगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और इधर हो गया c का मैग्नीट्यूड c। वेक्टर c का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, c के बराबर, ठीक है। और अब रूट हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ेगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c², ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू दे रखा है उसको रखिए। a का वैल्यू 3 दिया हुआ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 और फिर cos थीटा, थीटा का वैल्यू निकालना है, इज इक्वल टू c² मीन्स 5 का स्क्वायर। देखिए 9 और 16 25 प्लस 24 cos थीटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। पब्लिक ये उधर चला जाएगा, 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 25 0, तो cos थीटा का मान 0 बटा समथिंग 0 और cos कितना डिग्री का वैल्यू 0, 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 90 बोले तो π/2, यानी आंसर ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ। आपको पता होगा ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होगा, राइट में ईस्ट और इधर में वेस्ट, ठीक है। 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाएगा, 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड 20 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट मतलब इधर 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इनिशियल और ये फाइनल, तो ये दोनों के बीच का सबसे छोटा दूरी यही ना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये लेंथ निकालना है, रूट अंडर हाइपोटेनस आप निकाल सकते हैं, 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 500, 20 का स्क्वायर 400 और 100 500, 500 का स्क्वायर रूट 22.36 किलोमीटर, करीब करीब इतना ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2 forces each of magnitude f have a resultant of the same magnitude f। देखिए पब्लिक, दो फोर्स है ना, एक फोर्स F1 दूसरा फोर्स F2 और दोनों का मैग्नीट्यूड f है, इसका भी मैग्नीट्यूड f, इसका भी मैग्नीट्यूड f, हैव ए रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का रिजल्टेंट f के बराबर होगा, मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट f के बराबर। कहता है कि दोनों के बीच का एंगल निकालिए, मतलब थीटा। तो आपको याद होगा कि रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होगा a² b² 2ab cos थीटा। ये थीटा आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है पब्लिक। अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स कितना दिया हुआ है, f, रूट अंडर f² 2f cos थीटा, क्लियर। रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो f², इधर देखिए कितना होगा 2f²
एफ स्क्वायर 2f² कॉस थीटा, इधर घटाएंगे एफ स्क्वायर माइनस 2f² बराबर 2f² कॉस थीटा, एफ स्क्वायर में से 2f² घटाएंगे तो कितना बचेगा, एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर 2f² कॉस थीटा गया -1/2 बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया -1/2 और -1/2 कॉस कितना का मान होगा, 120 डिग्री, यानी थीटा का जो वैल्यू होगा 120 डिग्री के बराबर होगा। याद रखिएगा पब्लिक, -1/2 कॉस 120 का मान होता है, यानी कि दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री। मतलब अगर रिजल्टेंट उसी के बराबर है, तो मतलब 120 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखेंगे। द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। मतलब दो वेक्टर है, ध्यान देंगे, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। हम इधर जानबूझ के लिए है पब्लिक, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट यहाँ पे कब आएगा, है ना, ऐसे दोनों की मदद से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, मिड पॉइंट से डायगोनल, तब ना रिजल्टेंट इधर आएगा। मतलब इधर वेक्टर बी लेना पड़ेगा, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट कहता है कि दो वेक्टर है ए और बी, और रिजल्टेंट जो है ए और बी के परपेंडिकुलर टू वेक्टर है, ए के परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला है ना। रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है 90 एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मतलब वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का आधा है, मतलब b/2। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है बी का क्या है पब्लिक, आधा है। तो कहता है कि ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, मतलब ये वाला थीटा निकालना है, जबकि ये 90 डिग्री दिया हुआ। और आपको पता होगा कि रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनता है वो होता है अल्फ़ा। चलिए फार्मूला हम लोग लगाते हैं रिजल्टेंट का, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है, b के मैग्नीट्यूड का आधा। चलिए b/2 a² + b² + 2ab cos थीटा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा b²/4, इधर a² + b² + 2ab cos थीटा। आप देख सकते हैं पब्लिक, ये फार्मूला हो गया। अब कहता है कि द एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच का एंगल निकालना है आपको, खैर थीटा निकालना है। लेकिन एक कंडीशन हमारे पास है, अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फ़ा का मान दिया हुआ है पब्लिक। अगर हम अल्फ़ा के वैल्यू को देखें तो अल्फ़ा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री। तो आप जानते होंगे दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो अगर वेक्टर ए के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो फार्मूला होता है tan अल्फ़ा बराबर b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा के बराबर। आपको पता होगा, है ना, पैरेललोग्राम ला में बताए होंगे कि दो वेक्टर को अगर जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फ़ा बनाया, और tan अल्फ़ा का फार्मूला b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, ये वाला रूल। वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों का रिजल्टेंट ये वाला, और रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, और अल्फ़ा का फार्मूला, tan अल्फ़ा का फार्मूला होता था b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। अल्फ़ा का वैल्यू 90 है, तो tan 90 बराबर b sin थीटा और a + b cos थीटा। इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ और इसको यहाँ, a + b cos थीटा बराबर हो जाएगा b sin थीटा अपॉन tan 90। आपको पता होगा कि tan 90 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, और समथिंग में इनफाइनाइट से भागा देंगे तो इसका वैल्यू करीब करीब कितना आएगा, 0, मतलब 0 के करीब। यानी a + b cos थीटा को आप 0 बोल सकते हैं। यहाँ से a बराबर -b cos थीटा के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करना है b²/4 a² + b² + 2a, और b cos थीटा को आप क्या बोलेंगे, b cos थीटा को बोलेंगे -a, b cos थीटा को बोलेंगे -a। यहाँ से हो जाएगा पब्लिक b²/4 a², है ना, a² नहीं, a² - 2a² -a², यानी b² - a²। ठीक है,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4। देखिए ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3b स्क्वायर बटा 4, है ना। तो a इज इक्वल टू √3/2 इंटू बी के बराबर। अब a का वैल्यू रख दीजिए, √3/2 इंटू बी के बराबर माइनस बी कॉस थीटा, तो b से b कैंसिल, तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा पब्लिक, -√3/2, और कॉस कितना के मान -√3/2, 150 डिग्री, 150 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना मान हो गया 150 डिग्री, यानी ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा 150। कॉस 150 का वैल्यू होता है √3/2 के बराबर। तो ये था पब्लिक, आपका ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं किए हैं हम लोग, है ना, रिजल्टेंट पहले निकालिए जो दिया हुआ था उससे, एक अल्फा से tan अल्फा से हम लोग रिलेशन ए और बी में निकालिए, दोनों को सॉल्व किए, थीटा का मान निकल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ये भी आसान है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड। तो कहता है ए और बी के बीच का एंगल निकाले, तो आप फार्मूला लगा सकते हैं रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, दो वेक्टर का जोड़ है उसका रूट अंडर, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी, चलिए रूट हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, इधर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, 2ab से 2ab कैंसिल होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना 1, और कॉस कितना का वैल्यू 1 होता है 0 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। ओके, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल फोर्सेस, मतलब दो फोर्सेस P ईच, मतलब एक फोर्स F1 ये भी P के बराबर है, और दूसरा फोर्स F2 ये भी P के बराबर है, एक्ट एट ए पॉइंट, दो फोर्स किसी पॉइंट पे लग रहा है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 120, मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज, ये दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, और का मतलब रिजल्टेंट का फार्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, तो फार्मूला आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2pp कॉस 120 का वैल्यू -1/2, 2 से 2 चला गया, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा पी, ये वो कट जाएगा ना, तो पी मतलब रिजल्टेंट भी पी के बराबर हो जाएगा पब्लिक, मतलब ऐसे भी 120 डिग्री पर दोनों आइडेंटिकल रहेगा ना, तो दोनों का रिजल्टेंट ई भी पी है, ई भी पी है, और 120 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट भी पी ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है, रिजल्टेंट भी पी ही होगा 60 डिग्री पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन गलत है पब्लिक, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है ना, एक ही पॉइंट दिया हुआ है, एक पार्टिकल को मूव्स करते हैं पॉइंट P टू पॉइंट Q, ये नहीं है, इसलिए क्वेश्चन इसमें एरर है ना। आप लोग को शायद जो DPP मिला होगा उसमें पूरा होगा, है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है कि वेक्टर A आपको दे दिया 3i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर बी आपको दे दिया 7i कैप प्लस 24j कैप, ठीक है। कहता द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी, मतलब वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है एंड पैरेलल टू है, जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है और ए के पैरेलल है, मतलब मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और ए के पैरेलल है, मतलब जो ए का डायरेक्शन होगा वही वेक्टर का डायरेक्शन। और ए के डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं, ई ए कैप, ई ए कैप, ई ए कैप मतलब वेक्टर ए का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बी का, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ए का डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताइए, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, आपको पता हो
किसी भी 2 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। वेक्टर ए हो गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा पब्लिक 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा और 5 3 जब हो जाएगा 15 आई कैप और 20 जे कैप 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप। देख सकते हैं आप 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़। नेक्स्ट, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इतना एंड इतना, मतलब दोनों का पहले रिजल्टेंट निकालना उसके बाद यूनिट वेक्टर। और देखिए पब्लिक, किसी का भी यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। यूनिट वेक्टर निकाला जाता है वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड देकर, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर। तो पहले रिजल्टेंट निकालते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, रिजल्टेंट यही होगा। और मतलब रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये वेक्टर ए है, और प्लस वेक्टर बी हो गया माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक है, अब इसका क्या होगा, 4 में से गया 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना आपको पता होगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड से भाग लगा के। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड हो गया रूट अंडर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो आ गया पब्लिक 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 36 9 45 49 7, यही तो आंसर होगा। तो 1/7 3 आई कैप 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, शायद ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब दोनों का पहले रिजल्टेंट निकाल दिए फिर यूनिट वेक्टर। तो रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड देके। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर निकालना पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी विल बी, मतलब दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल। तो पहले रिजल्टेंट निकाल लें, तो रिजल्टेंट होगा 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ठीक है, तो हो जाएगा 8 4 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप बटा 13, यही आंसर। नेक्स्ट, 3 वेक्टर है, कौन सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर है ना, और ये तीसरा वेक्टर कैसे होगा, मान लीजिए ऐसे करके कुछ है ना। डायरेक्शन तो डिफाइन नहीं है पब्लिक, किसका किसका जोड़ कौन हो रहा है, खैर जो भी है। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ऐसे है। हम इसीलिए किए हैं पब्लिक क्योंकि आपके पास जो वेक्टर ए है ना 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर ए ये वाला बी और सी के जोड़ के बराबर है। बी और सी जोड़ दीजिए, इसके बराबर मिलेगा, ए के बराबर। बी और सी का जोड़े है तो ट्रायंगल तो बनेगा ही। और ए का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, इसका लेंथ, तो लेंथ हो जाएगा अंडर रूट, आपको पता होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 9 4 13 और 140 रूट 40। वेक्टर बी कितना दे दिया, आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब हम चाहते हैं पब्लिक इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो कितना होगा अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो हो जाएगा
1 + 9 + 25 √35 हो जाएगा। और एक वेक्टर सी है, उसका भी मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए। वेक्टर सी कितना दिया वो देखिए, तो वेक्टर सी दे दिया 2i कैप + j कैप -4k कैप, ठीक है। 2i कैप + j कैप -4k कैप, मैग्नीट्यूड √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 4 1 5 और 16 5 21। देखिए तो इसका साइड का लेंथ है √14, ठीक है। बी के साइड का लेंथ है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है √35 और इसका मैग्नीट्यूड है √21। देखिए तो ये दोनों के स्क्वायर का सम ये है ना, मतलब कोई दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरा के बराबर है, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, देख लीजिए जोड़ के। और 14 21 जोड़ेंगे तो 35 के बराबर आएगा। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मतलब ट्रायंगल में दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। इट मीन्स कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल हो राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर ए, ऐसे करके कुछ होगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। वेक्टर सी बी और सी, मतलब ये वाला होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, तो बी और सी का जोड़ ए बता रहा है और इसका लेंथ सबसे ज़्यादा भी है, पब्लिक देख सकते हैं, तो राइट एंगल होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, द एंगल विच ए वेक्टर इतना मेक्स विथ एक्स वाई जेड एक्सिस। सिंपल बात, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, एक्स वाई और जेड। आपको याद होगा एक वेक्टर है 3 डायमेंशनल वेक्टर आई कैप जे कैप + √2k कैप, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में होगा पब्लिक, ऐसे करके कुछ यहाँ बना दे रहे हैं। अब ये एक्स के साथ मान लीजिए बना रहा है अल्फ़ा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा, तो ये डायरेक्शन कोसाइन है। आपको मैंने बताया होगा 3 डायमेंशनल वेक्टर में पहले इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इस वेक्टर का आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और 1 3 और 1 4, √4 हो जाएगा, मतलब 2। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन के लिए सबसे पहले हम लोग लगाते हैं कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा किसके साथ एंगल बना रहा है? एक्स के साथ, तो आई कैप का कोफिशिएंट लेंगे 1 और बटा टोटल मैग्नीट्यूड कितना है 2 और 1/2 कॉस कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री, तो अल्फ़ा का वैल्यू 60 डिग्री। फिर कॉस बीटा, आप बताइए बीटा किसके साथ एंगल बना रहा है? वाई के साथ, और जे कैप का कोफिशिएंट लेंगे 1/2, फिर से कॉस 60, यानी बीटा का भी वैल्यू कितना डिग्री हो गया पब्लिक 60। कॉस गामा की मैं बात करूँ गामा जेड के साथ बना रहा है, के कैप का कोफिशिएंट √2 बटा टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, 1/√2 कॉस 45 डिग्री, तो गामा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया 45, यानी 60 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री। याद रखना है 60 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, तो आंसर होगा 60 60 45। तो ये था पब्लिक आपका कहानी, और पूरे DPP 2 में देख लिए पब्लिक, आप लोग का पूरा ये DPP है, DPP 1 और 2 पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे पब्लिक, और जैसा कि आप लोग को बता दें कि ये जो DPPs हैं आपको 5 तक इस वेक्टर में आपको मिलेंगे। इसके बाद आपको पैरेललोग्राम लॉ से सवाल मिलेगा, फिर इसके बाद में डॉट प्रोडक्ट, फिर इसके बाद में क्रॉस प्रोडक्ट, तो ऐसे हैं। और आप लोग खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करें पब्लिक, आपको बता दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। जब शेयर करेंगे पब्लिक तो हमें इसी से मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और भी नया टॉपिक से रिलेटेड मतलब वीडियो आपके लिए बना करके हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। बस यही हमारी चाहत है। और दूसरी बात आपको बता दें कि अभी पीछे जो चैप्टर जिनका छूट गया है, अभी बेसिक मैथमेटिक्स या यूनिट एंड डायमेंशन, वो विद्या क्लासेस के ऐप पर वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो चल रहा है पब्लिक। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके साइन अप करके लॉगिन करके उसके बाद आप लोग उस पर देख सकते हैं, और ये बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।